All right, in other news now, this hour, the Gujarat Anti-Terrorist Squad and the Coast Guard have seized 300 kilograms of drugs valued at 1,800 crore rupees, which were dumped into the Arabian Sea by smugglers before fleeing across the international boundary line. The seized contraband is suspected to be methamphetamine, in fact, and has been handed over now to the ATS for further probe. Jatin Rawal is joining us for more on this story. Jatin, give us more details about this drugs haul. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो अभी 12 और 13 अप्रैल को जिस तरह से जो गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से ये जो 300 किलो ड्रग्स जो है वो बरामद किया गया, तकरीबन 1800 करोड़ का ड्रग्स जो है वो फिलहाल जो है वो बरामद किया गया है। इसकी सूचना जो थी वो गुजरात एटीएस को पहले ही मिल चुकी थी। उसी के चलते जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने जो है सभी सुरक्षा एजेंसियों ने वहां पर वॉच लगा के रखी हुई थी। उसी के तहत ये गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड के संयुक्त से ये बड़ा ऑपरेशन जो है वो अभी तक जो है वो पार किया गया है। मेथेडेन ड्रग्स जो है वो एमडी ड्रग्स जो है वो ये पाया गया है। हालांकि ये एमबीएनएल में से पाया गया था कि जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो समुद्री तट इलाका है वहां से ये जो ड्रग्स है वो बरामद किया गया था। इसकी पहले से इसकी सूचना जो है वो गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड को लगी थी, लेकिन फिलहाल वो लोग जो थे उन्होंने जैसे ही देखा कि जो समुद्री जो इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस की नजर उन पे है, उन लोगों ने उनको जैसे ही देखा तो तुरंत ही तस्करों ने जो है पूरा सामान जो था वो समुद्र में फेंक दिया और तुरंत वो लोग जो थे वो भाग गए थे। हालांकि सामान जो था वो पूरा का पूरा जो इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस ने तुरंत ही बरामद कर दिया था। 1800 करोड़ का सामान जो है वो गुजरात एटीएस ने जब्त किया। अभी थोड़ी देर में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है गुजरात एटीएस के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें आगे की जो डिटेलिंग जानकारी है वो उससे जो है वो बरामद हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से समुद्री का जो गुजरात का समुद्री इलाका है, लगातार ऐसे जो घटना है वो जो है वो समुद्री इलाकों में बार बार होती रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा गुजरात का ये समुद्री इलाका है, इसीलिए ऐसी घटनाएं यहाँ पर लगातार होती रहती है। जी जतिन, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए।